नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली से संसद तक सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। महाराज सुहेलदेव बैस की जाति पर हो रही राजनीति से भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज में रोष। 15 मार्च तक डीएम करेंगे ग्राम पंचायतों का आवंटन। अवधेश अग्रहारी बने समाजवादी व्यापार सभा के इसौली विधानसभा अध्यक्ष। केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान। आम बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग करेगा प्रशस्त। जय प्रताप सिंह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। मृतक युवती की शिनाख्त में अयोध्या पुलिस हुई बेनकाब। अब आप खबर देखिए विस्तार से। भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज की बैठक अध्यक्ष राय भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मां बैकुंठी भवानी धाम ग्राम उमरा जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में समाज के सम्मानित व्यक्तियों एवं सम्मानित समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य महाराज सुहेलदेव बैस की जाति के नाम पर हो रही राजनीति का विरोध और यह मांग किया जाना था कि उनके इतिहास और वंशावली के साथ छेड़छाड़ न की जाए। बैठक के दौरान सम्मानित सदस्यों ने बताया कि महाराज सुहेलदेव बैस की स्मृति में एक स्मारक की आधारशिला द्वारा सरकार द्वारा आगामी 16 फरवरी को बहराइच में रखी जानी है। विगत कुछ वर्षों से भिन्न भिन्न समाज के लोगों द्वारा महाराजा सुहेलदेव बैस को अलग अलग जाति समाज का बताया जाता रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। महाराज सुहेलदेव जिन्होंने 11वीं शताब्दी में आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी को चितौरा झील बहराइच के पास हुए युद्ध में अन्य कई राजाओं के साथ मिलकर मार डाला था। वे राजा सालवाहन के वंश में उत्पन्न बैस क्षत्रिय थे। राष्ट्रीय स्तर के क्षत्रिय इतिहासकारों और स्थानीय इतिहासकार इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि महाराज सुहेलदेव बैस का जन्म राजा सालवाहन के वंशज राजा त्रिलोक चंद प्रथम के वंश में ही हुआ है, जिसे बैस क्षत्रिय वंश के नाम से जाना जाता रहा है। इस संबंध में साक्ष्य सरकार के गजेटियर और अन्य प्रामाणिक स्रोतों में भी मौजूद हैं। भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज भी बैस वंश का ही अंग है। समिति के अध्यक्ष राय भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य होने के बावजूद भी जिस तरह महाराज सुहेलदेव बैस के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है वह निंदनीय है। महाराज सुहेलदेव बैस न केवल बैस समाज के पूर्वज और प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और जिजीविसा के ध्वजवाहक भी हैं। भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज में इतिहास से हो रही तरह तरह की छेड़छाड़ से घोर रोष व्याप्त है। समस्त भाले सुल्तान क्षत्रिय इसकी कठोर निंदा करते हैं। बैठक में शामिल सदस्यों ने महाराजा सुहेलदेव बैस का स्मारक बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार प्रकट किया और अनुरोध किया कि महाराज सुहेलदेव बैस के इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, अन्यथा समस्त भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज आंदोलन के लिए विवश होगा। बैठक में महामंत्री शिवदयाल सिंह, कोषाध्यक्ष ओंकार सिंह, विभाकर उपाध्यक्ष विजय सिंह, मंत्री अमरेश प्रताप सिंह, प्रचार प्रसार मंत्री अवधेश सिंह, पूरे यादव राय, अभय सिंह, नारे अधिवक्ता अवधेश सिंह, राय विक्रम सिंह, संजय सिंह बाबी, आशुतोष सिंह, शिवशंकर सिंह, जय कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, रामधीरज सिंह, श्रवण सिंह, राजदीप सिंह, देवपाल सिंह व भारी संख्या में भाले सुल्तान क्षत्रिय मौजूद रहे। तिरहुत बाजार से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो पुष्कर अग्रहारी की रिपोर्ट। खबरें और भी आ रही हैं। 15 मार्च तक डीएम करेंगे ग्राम पंचायतों का आवंटन। पंचायती राज विभाग के निदेशक किंजल सिंह ने ग्राम प्रधान के पदों का जारी आरक्षण जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम प्रधानों के 58,194 पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसमें से 330 पद अनुसूचित जनजाति, 12,045 पद अनुसूचित जाति, 15,712 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 9,739 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 20,368 पद सामान्य होंगे। निदेशालय द्वारा पंचायत पदों पर जारी किए गए आरक्षण के बाद
अब आगामी 15 मार्च तक जिलाधिकारियों द्वारा तय आरक्षण के मुताबिक ग्राम पंचायतों का आवंटन किया जाएगा। अब आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहां अवधेश अग्रवाल बने समाजवादी व्यापार सभा के इसौली विधानसभा अध्यक्ष। सुल्तानपुर खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग की स्वीकृति व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की संस्तुति से इसौली विधानसभा समाजवादी व्यापार सभा की इकाई का गठन कर दिया गया। समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष गुलाब जायसवाल ने नव मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष की सूची जारी की है। बल्दीराज थाना क्षेत्र के दिल्ली बाजार निवासी अवधेश अग्रवाल को समाजवादी व्यापार सभा का इसौली विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मनोनीत किए गए अवधेश अग्रवाल के समर्थकों में विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद हर्ष का माहौल हुआ है। इस मौके पर जिला महासचिव मोहम्मद सलाउद्दीन, पूर्व विधायक अनूप संडा, शहजाद रहमान, साकिम अब्बास, राहुल यादव, अमजद खान, इसराइल खान, सैयद वसारत अली, जीशान सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर से DKS TV न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रामभरण प्रजापति की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, अभी खबरें और भी आ रही हैं। केंद्रीय बजट में सभी वर्गों को रखा गया है ध्यान। आम बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग करेगा प्रशस्त। जयप्रताप सिंह चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। सुल्तानपुर खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने आज भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा, विधायक सूर्यभान सिंह, सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार सिंह आदि की उपस्थिति में शहर के जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय आम बजट 2021-22 की खूबियों को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की विषम परिस्थिति में जो बजट 2021-22 पेश किया है उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क परिवहन सुरक्षा, रोजगार सृजन सहित भारत को आर्थिक शक्ति बनाने का सुदृढ़ आधार दिया है। यह सभी बजट है, सभी के लिए बजट है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार उज्ज्वला योजना में अब तक 8 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। वहीं इस योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ नए लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट को पिछले वर्ष की तुलना में 137% की बढ़ोतरी करते हुए 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ करने का प्रावधान बजट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों की उपज लागत से 1.5 गुना प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है। कृषि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए पिछले बजट की तुलना में 10% की बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने इसे 16.5 लाख करोड़ कर किया है। उन्होंने कहा कि पहले से चल रही 15,000 नए स्कूलों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर कायाकल्प करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1,18,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे सड़क ढांचे के विस्तार की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि बजट 2021-22 में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सरकार द्वारा बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% तक बढ़ाने का, स्टार्टअप के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के प्रस्ताव रखे हैं। इसके साथ ही 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिए जाने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, पुणे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी वायरोलॉजी लैब स्थापित होगी ताकि भविष्य में उत्तर प्रदेश महामारी से निपट सकेगा। उन्होंने कहा, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की तर्ज पर 100 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण एवं सौंदर्यीकरण होगा। उन्होंने कहा, सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या संतुलित करने व विशेषज्ञों को लाने के लिए नीतिगत बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मालगाड़ियों के लिए अलग से रेलवे ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यात्री गाड़ियां प्रभावित नहीं होंगी। जनजातीय क्षेत्रों में
750 एकलव्य स्कूल एवं 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। देश का विकास गांवों से होता है, इसलिए बजट को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। बीमारियों पर रोकथाम, देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष संत बख्श सिंह चुन्नू, काशी क्षेत्र महामंत्री सुशील त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री बबीता तिवारी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उदय शंकर सिंह, भाजपा प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी, जिला सह प्रवक्ता अशोक सिंह उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से DKSTV न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो राम बरन प्रजापति की रिपोर्ट।